हरियाणा कारागार महानिदेशक के रूप में आज आलोक कुमार राय ने कार्यभार संभाला। अधिकारियों ने पुष्प के गुच्छे देकर किया सम्मानित। रहे और काफ़ी वेलफेयर मेजर काम होते रहे हैं। काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो इनमेट्स की सुरक्षा के हिसाब से, पुरुष और महिला दोनों की अलग अलग सुरक्षा के हिसाब से, और जिस तरह से अंदर कैंटीन की व्यवस्था और जो हस्तशिल्प कला जिसको कहते हैं उसको विकसित करने का काम किया गया है। पेट्रोल पंप बनाया गया है, एक गौशाला भी चल रही है, एक एकेडमी का निर्माण किया गया है। तो मुझे ऐसा उचित लगा कि एक बार जो है ये सारी बातें प्रेस में हमें बतानी चाहिए, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। सर, आज आपने ज्वाइन भी किया है, पदभार संभाला है, तो किस तरीके का रोड मैप आपकी तरफ से तैयार किया गया है, उसके लिए भी बता दीजिए। अब हम इस पे सारे बिंदुओं पे हमारा काम चलेगा। जो वेलफेयर मेजर है उस पे भी चलेगा, और जो इनमेट्स की सुरक्षा का पॉइंट है उस पे भी चलेगा, प्लस हमारे जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लग रखे हैं उनकी सुरक्षा का भी काम इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। पर मेन चीज़ है कि जब वेलफेयर की बात होती है तो साथ ही में एक डिसिप्लिन का भी मामला आता है। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो प्रिजन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो कर्मचारी हैं, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि जो जेल के अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस पर हमने अपनी विशेष निगाह रखनी चाहिए। इसलिए निगाह रखनी चाहिए क्योंकि अभी वो बात हमारे पास है, हम उसको समय पे कंटेन कर सकते हैं, पर कल को अगर क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाए तो इन्वेस्टिगेशन का पावर फिर प्रिजन डिपार्टमेंट पे नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का पावर फिर हरियाणा पुलिस पे है, फिर लोकल पुलिस पे है, जो कि एसपी साहब लगातार जेल चेक भी करते रहते हैं, हर महीने उनको चेक करना मैंडेटरी भी होता है, पर उससे वो बात बाहर जा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर समय रहते अपने कर्तव्यों का पालन अगर हम और अच्छे ढंग से करें तो हमें एक शाबाशी भी मिलेगी और एक सरकार की तरफ से रिकॉग्निशन भी मिलेगा। जेलें उनका क्या है और कितने कैदी इस वक्त हरियाणा की जेल में? देखिए, इस समय हरियाणा की जेल में कैपेसिटी 22,000 की है और लगभग उतनी ही संख्या 27,000 के करीब कैदियों की है। तो ओवर क्राउडेडनेस का भी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम नहीं है। रह गई जेलों की संख्या है हमारे पास 17 और 3 केंद्रीय जेल है और 17 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जेल है। और हरियाणा की जितनी जेलें हैं ज़्यादातर में एकोमोडेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अंदर हरियाली बहुत अच्छी है और उसका डेवलपमेंट और उसका साफ सफाई का काम यहाँ पे आपको बाकी स्टेट से काफ़ी अच्छा मिलेगा। सर, क्योंकि एक मामला आपने देखा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी चल रहा है जेलों के सुधार को लेकर कि किस तरीके से जो है सुरक्षा जो उपकरण है वहाँ पे इस्तेमाल हो। तो हरियाणा की जेलों में भी क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है ताकि कोई नशीला पदार्थ लेकर, या स्कैनिंग की अगर हम बात करें, वो सारी चीजें क्या? देखिए, इसमें कई चीजें चल रही हैं। पहले तो इसमें मैं एक अलग से एक बात कहना चाहूँगा कि एक हाई सिक्योरिटी जेल भी हमारी बन रही है, वो निर्माणाधीन है अभी। पर हाई सिक्योरिटी जेल का बिना इंतज़ार किए, उसके निर्माण कंप्लीट होने का इंतज़ार किए बिना हम कुछ न कुछ 2-4 दिन के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था निकालेंगे जिससे जेल में जो आप कह रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हमारी और अच्छी हो सके। किन लोगों की? मैं एक विशेष समूह की बात कर रहा हूँ, जो गैंगस्टर्स हैं, जो अपराधी हैं, जो जिनके लिंकेजेस बहुत हाई हैं, तो उनका मैं कुछ न कुछ उसका हम लोग समाधान 2-4 दिन के अंदर जरूर निकालेंगे। और वो आपको पता भी चल जाएगा जब हम एक्शन लेंगे। तो हम एक्शन हर स्तर पे लेंगे उनके अगेंस्ट, और इस तरीके से लेंगे कि उनकी सारी एक्टिविटी बंद होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, तो हमारे जेलों में लगातार हम DFMD लगा रहे, HHMD लगा रहे, स्कैनर्स लगा रहे, CCTV वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उसको काफ़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक अलग से एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। वो पायलट प्रोजेक्ट अगर वो कामयाब होता है तो हम बाकी जेलों में भी उसको उपलब्ध कराएंगे। उसमें बेसिकली ये है कि अगर वो लगा दिया जाएगा, जिस जगह पे लगाया जाएगा
तो वहाँ से संवादहीनता हो जाएगी। संवादहीनता की वजह से आप उसको अपनी चीज़ को बाहर कन्वे नहीं कर पाएंगे। एक जेलों में सर मोबाइल्स मिलने की भी समस्या होती है, तो कॉलिंग सिस्टम के लिए आप बढ़ा रहे हैं या किस तरीके से करेंगे? जी, ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि उससे मोबाइल से आप बातचीत फिर आप नहीं कर पाएंगे, और जो मोबाइल को चेक करने की या इस तरह की बातें हैं कि जो आपत्तिजनक सामान बरामद होता है, तो उसके लिए हम मेरा डिस्ट्रिक्ट एसपी से मैं अलग से कोऑर्डिनेट भी करूंगा, और आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह है मेरा कि वो जो सरप्राइज चेकिंग होती है उसको बढ़ाएं और अपनी रिपोर्ट को डायरेक्ट मेरे पास प्रेषित करें, और उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। और अगर कोई लापरवाही पाई जाती है हमारे अधिकारी और कर्मचारी से, तो मैं बार बार आपके माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूँ कि क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। इट विल नॉट ओनली बी कन्फाइंड टू द डिपार्टमेंटल एक्शन, देयर वुड बी क्रिमिनल लायबिलिटी, और फिर स्टेट क्राइम ब्रांच उसकी तफ्तीश करेगी और हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं रहेगी। मैं बार बार इसलिए अपने अधिकारियों को आपके माध्यम से सचेत कर रहा हूँ। राय साहब, आपके कार्यकाल में सर आपके पास जैमर की जो स्थिति है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, जी, क्योंकि एडवांस जैमर की बात भी पीछे आई, जी जी 3G 4G 5G कहाँ जेल में कितने लगे हुए हैं और 5G कितने लगे हैं? देखिए, इसका मैं डिटेल आपको अलग से इनसे कह दे रहा हूँ, दे देंगे। पर अभी हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है वो अपना रोहतक और गुड़गांव जेल में हमने इसको शुरू किया है, और ये अगर सफल हो जाता है तो हम इसको सारी जेलों में करें। अभी सर अगर जेलों की बात है तो जेलों में के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट ऐसे चलते हैं जिनमें कैदी वगैरह काम करते हैं, उनको मतलब जो डेली वेजेस है क्या तनख्वाह वगैरह मिलती रहती है उनको काम करने की? जो डेली वेजेस उनको तनख्वाह दी जाती है, और वो काम ये करते हैं जो ये जिसको कहते हैं हस्तशिल्प कला, उसको डेवलप किया गया है, और जगह जगह पे मशीन लगाई गई है। तो ऑयल जो जिसको कहते हैं कंप्रेस्ड ऑयल की मशीन भी है, आटा चक्की भी है। उसके बाद जितने तरीके के फर्नीचर होते हैं वो सारे फर्नीचर बनते हैं। पिछली बार जब ये ब्रह्म सरोवर पे इनका एक अलग से स्टॉल लगाया गया था प्रिजन डिपार्टमेंट का, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा की सेल हुई थी। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जिसको आगे और बढ़ाया जाएगा। जमाना सर अब AI का आ गया है, और प्रिजन डिपार्टमेंट देखा जाए तो पुराने अभी सिस्टम पे ही चल रहा है। AI से कैसे टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी है उससे कैसे प्रिजन डिपार्टमेंट अपने आप को बचाएगा? देखिए, हमारे पास मॉडर्नाइजेशन पैसे आ रहे हैं, और हम जो लेटेस्ट हमारे पास टेक्निक है, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको लगाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा। जो मॉडर्नाइजेशन में जो हमको बजट है वो लगातार सरकार की तरफ से प्राप्त हो रहा है, और उसमें हम इस तरह के इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं। ऐसे कितने बंदी कैदी हैं जिनको आपने पैरोल पे भेजा लेकिन वो वापस नहीं आए हैं, इसकी क्या आप दे पाएंगे, और उस पर क्या कार्रवाई जो है वो डिपार्टमेंट की? देखिए, पैरोल से अगर कोई वापस नहीं आता है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है उसको वापस पकड़ के ले आए। नहीं, नंबर तो बताइए ना। और नंबर आप देख के अंदर रखे जाए, ऐसी एक तैयारी है उसको लेकर के। स्निफर डॉग, देखिए स्निफर डॉग अगर कामयाब होगा तो जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी चेकिंग में थोड़ा कामयाब हो सकता है। जी, स्नीफर डॉग सभी जेलों में लगाने की बात थी। पीछे उन स्नीफर डॉग को एक एजेंसी के थ्रू ट्रेनिंग पर भेजा गया, लेकिन जानकारी मिली कि वो वापस ही नहीं आए, वो डॉग गायब हो चुके हैं। उस पर किस तरीके का? जो डॉग गायब हो चुके उनको खोजा जाएगा और दोबारा वापस ले आया जाएगा। नहीं, उस पर कोई कार्रवाई तो हुई होगी। ऐसा था कि प्रत्येक जिले के अंदर FIR करवाएंगे, ऐसी कुछ जो है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या कानूनी कार्रवाई की जो आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। एक जेलों के अंदर पंजाब में पति पत्नी को मिलने के लिए 15 दिन में एक बार मौका दिया जाता है, इस पर क्या हरियाणा भी कुछ विचार करेगा? हरियाणा बिल्कुल विचार करेगा। अगर आप ये जो जिस तरह के जितने भी प्रोग्रेसिव पॉइंट्स आगे आ रहे हैं उस पे सब पे हम लोगों की खुली चर्चा होगी और खुली स्वीकृति होगी, और उसको देखा जाएगा किस तरह से उस फैसिलिटी को हम क्रिएट करेंगे।